भूमिका प्रकाश 7वां भाग प्रकरण संख्या 5 वेद संज्ञा विचारः। प्रश्न, वेद किनका नाम है? उत्तर, मंत्र संहिताओं का। प्रश्न, कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मंत्र ब्राह्मण्यो वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद है। फिर ब्राह्मण भाग को भी वेदों में ग्रहण क्यों नहीं करते? उत्तर, ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकते क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी भी है। ये ईश्वरोक्त नहीं है, अपितु महर्षि लोगों के किए वेदों के व्याख्यान हैं। कात्यायन को छोड़कर अन्य किसी ने उन्हें वेद स्वीकार नहीं किया। मंत्र संहिताओं का वेद नाम इसलिए है कि वे ईश्वर रचित और सब विद्याओं का मूल है। प्रश्न, वेदों में भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान जमदग्नि, कश्यप आदि का इतिहास है, फिर ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों में क्यों नहीं मानते? उत्तर, ऐसा भ्रम मत करो क्योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार चक्षुर्वै जमदग्नि, कश्यपो वै कूर्मः, प्राणो वै कूर्मः। चक्षु का नाम जमदग्नि है और प्राण का नाम कश्यप है। वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है, लौकिक इतिहासों का नहीं। ब्राह्मणों का नाम ही इतिहास इत्यादि है। श्रीमद् भागवत आदि का ग्रहण इतिहास पुराण में नहीं करना चाहिए। प्रश्न, जहाँ जहाँ ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों में इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि वचन देखने में आते हैं तथा अथर्ववेद में भी इतिहास, पुराण आदि नामों का उल्लेख है, इस हेतु से ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न ब्रह्मवैवर्त, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि का ग्रहण इतिहास, पुराण आदि नामों से क्यों नहीं करते? उत्तर, इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है क्योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध और लड़ाई आदि की असंभव मिथ्या कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख रखी है। अतः इतिहास, पुराण नामों से उनका ग्रहण करना उचित नहीं। जो ब्राह्मण ग्रंथों में देव अर्थात विद्वान और असुर अर्थात मूर्ख ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है। जिसमें जगत की उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस ब्राह्मण भाग का नाम पुराण है। जिन वेद मंत्रों में द्रव्यों के सामर्थ्य का कथन किया है उनका नाम कल्प है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की कथाओं का नाम गाथा है। जिनमें मनुष्यों ने ईश्वर, धर्म आदि पदार्थ विद्याओं और मनुष्यों की प्रशंसा की है उनको नाराशंसी कहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का नाम ही इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी है। ब्राह्मण ग्रंथों की इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण है। जैसे लोक में 3 प्रकार के वचन होते हैं वैसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। वे 3 वचन है, पहला विधिवाक्य, दूसरा अर्थवाद, तीसरा अनुवाद। पहला वचन विधिवाक्य, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करे। दूसरा वचन अर्थवाद, अर्थवाद 4 प्रकार का होता है। क, स्तुति, पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण में ही हो। ख, निंदा,
बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना जिससे उनको कोई न करे। ग प्रकृति ही, जैसे इस चोर ने बुरा काम किया इससे उसको दंड मिला और साहूकार ने अच्छा काम किया इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई। घ पुराकल्प, जो बात पहले हो चुकी हो, जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य गार्गी आदि का संवाद। तीसरा वचन अनुवाद, जिसका पूर्व विधान किया उसी का स्मरण और कथन करना। यह भी दो प्रकार का होता है, शब्दानुवाद और अर्थानुवाद। जैसे वह विद्या पढ़े, यह शब्दानुवाद, और विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है, यह अर्थानुवाद है। यह सब ब्राह्मण ग्रंथों में यथावत लिखा है, अतः ब्राह्मण ग्रंथों का नाम ही इतिहास आदि जानना चाहिए। भागवत आदि इतिहास नहीं, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी है। ब्राह्मण ग्रंथों की वेद में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इसे तोर्जे त्वेति, इस प्रकार से उनमें मंत्रों की प्रतीक धर धर के वेदों का व्याख्यान किया है, और मंत्र भाग संहिताओं में ब्राह्मण ग्रंथों की एक भी प्रतीक देखने में नहीं आती। अतः ईश्वरोक्त मूल मंत्र अर्थात 4 संहिता ही वेद ही है, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं। ब्राह्मणों की वेद संज्ञा न होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, जिसमें लोक और वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिए हैं। ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है। ब्रह्मा आदि वेदों को जानने वाले महर्षि लोग थे, उन्हीं के बनाए हुए ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान है। इसी कारण से उनके किए ग्रंथों का नाम ब्राह्मण हुआ है। इस प्रकार मंत्र भाग की ही वेद संज्ञा है, ब्राह्मण ग्रंथों की नहीं। प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों का भी वेदों के समान प्रमाण करना उचित है वा नहीं? उत्तर, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं हैं। हाँ, वेदों के अनुकूल होने से वे भी प्रमाण के योग्य है। प्रकरण संख्या 5 समाप्त। क्रमशः